Assalamu alaikum students, we are going to study about Smart Science 4, chapter number 8, force. The topic is force. Have you ever noticed a sign of push or pull on the entrance door of a shopping mall, a restaurant or a shop? क्या आपने कभी रेस्टोरेंट में एंटर होते हुए या शॉपिंग मॉल में एंटर होते हुए उसके डोर पे पुश और पुल का साइन देखा है? टू ओपन द डोर को खोलने के लिए यू अप्लाई सम फोर्स विद योर हैंड. आप अपने हैंड के साथ कुछ फोर्स लगाते हैं. टू आइदर पुल इट टूवर्ड्स यू, ताकि आप उसको अपनी तरफ खींच सकें, और पुश इट इन द अदर डायरेक्शन, और उसको पुश करते हैं, आप धक्का लगाकर दूसरी तरफ करते हैं. यू डिड नॉट जस्ट यूज़ फोर्स टू ओपन द डोर. आप डोर को ओपन करने के लिए सिर्फ फोर्स का इस्तेमाल नहीं करते. इवन द मूवमेंट ऑफ योर आर्म वॉज डन विद द फोर्स. आपकी बाजुओं की हरकत भी फोर्स की वजह से होती है. वेन वी वॉक, जब हम चलते हैं, वी अप्लाई फोर्स विद आवर फीट. हम अपने पैरों से फोर्स लगाते हैं. टू गेट अप फ्रॉम द बेड से उठने के लिए वी अप्लाई फोर्स विद आवर बैक. हम अपनी कमर से जो है वो फोर्स लगाते हैं, बैक से फोर्स लगाते हैं. व्हेन वी ईट, जब हम खाना खाते हैं, वी अप्लाई फोर्स विद आवर टीथ टू च्यू द फूड. खाने को चबाने के लिए हम फोर्स लगाते हैं. द एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. स्टूडेंट्स, ये फोर्स की डेफिनेशन है जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, आपने लर्न करनी है. द एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. वो एनर्जी जो किसी भी चीज़ को पुश करने के लिए या पुल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसको हम फोर्स कहते हैं. नेक्स्ट हम टर्म्स डिस्कस करेंगे, पुश एंड पुल. पुश और पुल में क्या फ़र्क है? इफ़ यू हैव टू टेक आउट अ नोटबुक आउट ऑफ योर बैग, अगर आपने अपने बैग में से कोई नोटबुक बाहर निकालनी है, यू पुल इट टूवर्ड्स यू, आप उसको बाहर खींचते हो अपनी तरफ. When you have to write on the notebook, जब आपको नोटबुक पे लिखना होता है, you push the pencil with your fingers, आप धक्का लगाते हो, अपनी पेंसिल को पुश करते हो अपनी फिंगर्स के साथ टू राइट, लिखने के लिए. We pull all things to move them closer to us. जब हमने कोई चीज़ अपनी तरफ करनी होती है, हम उसको पुल करके करते हैं. एंड push them to move away from us. और जब हमने अपनी कोई चीज़ खुद से दूर करनी होती है, हम उसको पुश करते हैं. A lot of movements in our daily routine involve push and pull. हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी मूवमेंट्स ऐसी हैं जिसमें हम पुश एंड पुल का यूज़ करते हैं. स्टूडेंट्स, आप नीचे कुछ ये देख सकते हैं. यहाँ पे जो है ये बॉल को जो है वो किक कर रहा है, इसमें ये उसको पुश कर रहा है, अपने से दूर कर रहा है. और ये जो है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये अब ये पुश करके अपनी तरफ से दूर लेके जा रहा है इसको, और ये जो है ये पुल कर रहा है गाड़ी को अपनी तरफ, कार को अपनी तरफ, टॉय को. नेक्स्ट टॉपिक इज इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स. इस फोर्स से असरात क्या आते हैं, इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं उसके. We use force to produce movements in the object. हम फोर्स लगाते हैं ताकि चीज़ों में हम मूवमेंट, हरकत पैदा कर सकें. द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड मोशन. स्टूडेंट्स, ये पॉइंट लर्न करना है. मोशन की डेफिनेशन है, चीज़ों की चीज़ों के हरकत करने को हम मोशन कहते हैं. ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट आर मूविंग आर सेड टू बी इन मोशन. सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो हरकत में हैं उनको हम मोशन में कहते हैं. जो मूव कर रहे हैं उनको हम मोशन में कहते हैं कि वो मोशन में है. वी कैन अप्लाई फोर्स, हम फोर्स लगाते हैं टू स्टॉप द मोशंस एज वेल. उसी हरकत को रोकने के लिए भी हम फोर्स लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ हॉकर पुशेस हिज कार्ट टू मेक इट मूविंग. एक जो हॉकर होता है वो अपने छकड़े को खींचने के लिए, कार्ट कहते हैं छकड़े को, उसको पुश करता है हरकत में लाने के लिए. बट वेन ही हैज़ टू स्टॉप इट, लेकिन जब उसको उसने रोकना होता है, ही पुल्स हिज डायरेक्शन टू मेक इट स्टॉप. स्टूडेंट्स, ये पॉइंट आपने गौर से अच्छी तरह पढ़ना है इसको. और उसको जब उसने रोकना होता है तो उसको पुल करता है, धकेलता है अपने से दूर. वाइल राइडिंग अ बाइसिकल, जब हम कोई भी बाइसिकल चला रहे हैं, यू हैव टू पुल द ब्रेक्स टू मेक इट स्टॉप. आपको ब्रेक्स को पुल करना होता है ताकि वो रुक जाए बाइसिकल. नेक्स्ट टॉपिक इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स. वो फोर्स जो ज़मीन लगाती है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. ज़मीन चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, इसीलिए जो है वो चीज़ें ज़मीन के ऊपर खड़ी रह सकती हैं या ऊपर. ग्रेविटी इज़ अ फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ टू पुल एन ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट. ये ग्रेविटी की डेफिनेशन है, ये आप लोगों ने लर्न करनी है. ग्रेविटी इज़ अ फोर्स, ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स है जो कि ज़मीन लगाती है चीज़ों को अपनी तरफ खींचने के लिए. व्हेन यू थ्रो समथिंग अपवर्ड, जब आप कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ फेंकते हैं, इट ऑलवेज कम्स डाउन, वो हमेशा नीचे आ जाती है.
इवन व्हेन यू थ्रो समथिंग स्ट्रेट, जब आप कोई चीज़ बिल्कुल सीधी भी फेंकते हैं, इट विल स्टार्ट टू गो डाउन आफ्टर डूइंग स्ट्रेट फॉर अ वाइल, कुछ देर के बाद वो वापस आ जाती है अपनी। दिस फिनोमिना वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय द आइजैक न्यूटन, ये फिनोमिना पहली दफ़ा आइजैक न्यूटन ने ऑब्जर्व किया था। ही वॉज अ साइंटिस्ट, वो एक ऐसा साइंटिस्ट था हु वंडर्ड, जो हैरान था, वाई डज एवरीथिंग फॉल्स डाउन, हर चीज़ नीचे क्यों गिर जाती है, नो मैटर इन विच डायरेक्शन इट इज़ थ्रोन, कि कोई उसमें डायरेक्शन की कोई बात नहीं होती, लेकिन हर चीज़ नीचे क्यों गिरती है, वो इस बात पे हैरान था। उसने रिसर्च की एंड डिस्कवर्ड, और इजाद किया दैट आवर अर्थ इज़ अप्लाइंग अ फोर्स ऑन एवरीथिंग, कि हमारी जो ज़मीन है वो हर चीज़ पे फोर्स लगा रही है। ही कॉल्ड इट ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स, उसने उसको ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम दिया। डिड यू नो द ग्रेविटी ऑफ द सन मेक्स अर्थ रिवॉल्व अराउंड इट, जो सूरज की जो ग्रेविटी है वो ज़मीन को अपने इर्द गिर्द ज़मीन को अपने इर्द गिर्द घुमाती है। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन कॉजेज सीजन्स, इस मूवमेंट की वजह से सीजन्स बनते हैं, आपके मौसम बनते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स, नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन इज व्हाट हैपेंड व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर रब टुगेदर। फ्रिक्शन होती क्या स्टूडेंट्स, रगड़ की फोर्स, जब कोई दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ रब करते हैं, बिलफर्ज हमारे हैंड्स रब करते हैं, तो इनमें फ्रिक्शन आ जाती है। इट इज़ अ फोर्स दैट रेजिस्ट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये एक ऐसी फोर्स है जो ऑब्जेक्ट्स की मोशन को, हरकत को रोक देती है। रब्ड विद अनदर ऑब्जेक्ट और मटीरियल, जो खुद एक किसी और मटेरियल के साथ या ऑब्जेक्ट के साथ रब कर रहे होते हैं, वो उनकी मोशन को रोक देती है, फ्रिक्शनल फोर्स। व्हेन द ऑब्जेक्ट्स डू नॉट मूव द फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्टैटिक, जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा उस फ्रिक्शन को हम स्टैटिक कहते हैं। स्टैटिक कहते हैं नॉट मूविंग, साकित हालत, साकिन है कोई चीज़। When the object moves, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, द फ्रिक्शन इज कॉल्ड डायनामिक। डायनामिक कहते हैं हरकत में, इन मोशन, जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसको हम कहेंगे कि वो फ्रिक्शन डायनामिक है। फ्रिक्शन कैन बी क्रिएटेड बाय स्लाइडिंग, रोलिंग एंड रबिंग। फ्रिक्शन 3 चीज़ों से प्रोड्यूस होती है, स्लाइडिंग से, रोलिंग से एंड रब करने से, रबिंग से। नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो उसकी शेप चेंज हो सकती है। व्हाट हैपेंड व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स टू अ रबर बैंड। रबर बैंड स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा भी होगा और बाज़ औक़ात उस पर एक्सपेरिमेंट भी ये वाला किया होगा कि जब हम रबर बैंड पे जो है वो फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, इट स्ट्रेचेज आउट, वो स्ट्रेच हो जाता है। बट व्हेन वी रिलीज इट, लेकिन जब हम उसको छोड़ देते हैं, इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप। पहले वो स्ट्रेच हो जाता है, फैल जाता है, लेकिन जब हम उसको छोड़ते हैं वो अपनी वापस हालत में आ जाता है, वापस अपनी शक्ल जो उसकी पहले है वो उसमें ओरिजिनल हालत में आ जाता है। द स्प्रिंग्स इन आवर बेड्स, हमारे जो बेड्स के अंदर स्प्रिंग्स लगे होते हैं, आर पुश्ड वंस व्हेन वी सिट और रेस्ट ऑन देम। जब हम उनके ऊपर बैठते हैं या उनके ऊपर रेस्ट कर रहे होते हैं तो जो स्प्रिंग्स हैं वो पुश कर दिए जाते हैं। दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल शेप व्हेन वी गेट अप। जब हम उसके ऊपर से उठ जाते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं, अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाते हैं। दिस रीस्टोरिंग ऑफ स्प्रिंग और रबर इज़ ड्यू टू द इलास्टिक फोर्स। ये जो स्प्रिंग और रबर की रीस्टोरिंग है, वापस रीस्टोर होना है उनका, वो उसकी इलास्टिसिटी की वजह से है। इलास्टिक फोर्स कहते हैं वो फोर्स जो चीज़ को स्ट्रेच करे और जब हम उसको छोड़ दें वो वापस अपनी हालत में आ जाए। शेप ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स इज चेंज परमानेंटली व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। कुछ चीज़ों की शेप हमेशा के लिए तब्दील हो जाती है जब हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मोल्डिंग ऑफ क्ले इज़ अ परमानेंट चेंज इन शेप बाय द फोर्स। स्टूडेंट्स यह पॉइंट लर्न करेंगे कि जो क्ले मोल्ड हो जाती है, मिट्टी जो है ये इसकी हम शक्ल बदल देते हैं, वो परमानेंट चेंज आ जाता है उसकी शेप के अंदर फोर्स लगाने की वजह से।